Good morning students. Today for class 5th I am continuing my yesterday's topic first aid. कल हमने बर्न्स और हीट स्ट्रोक के बारे में पढ़ा, आज हम ब्लीडिंग नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण किसी किसी इंसान को नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, उसे हम ब्लीडिंग नोज़ कहते हैं। तो अगर किसी इंसान को नाक में से खून आना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उस इंसान को पहले फ्लोर पे लेटा देना है, लेकिन उसकी जो सर की पोजीशन है वो बॉडी से लोअर रहनी चाहिए, बॉडी से नीचे रहनी चाहिए। हमें उसकी गर्दन के नीचे तकिया लगा सकते हैं, कंधे के नीचे, ताकि उसका सर थोड़ा नीचे रहे और खून का बहना रुक जाए। हमें उसके सर के नीचे तकिया नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम सर के नीचे, तो सर की पोजीशन बॉडी की पोजीशन से ऊपर रहेगी और उसकी नाक में से खून आना शुरू हो जाएगा। हमें उसके सर के ऊपर ठंडा पानी डाल देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी उंगली अपनी नाक में ना डालें। अगर हो सके तो हमें उसकी नाक के ऊपर कोल्ड पैक, आइस पैक भी लगा सकते हैं। और पेशेंट को अपनी नाक ब्लो नहीं करनी है, अपनी नाक में से हवा बार बार पास नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज़ इंसेक्ट बाइट। तो जब इंसेक्ट्स जो है, जैसे कि बी है, वैस्प है, आपने देखे होंगे मधुमक्खी या वैस्प, तंबूड़ी, तो ये कॉमनली हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो ये हमें काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, एनिमल्स या इंसेक्ट्स हमें यूं ही नहीं काटते जब तक हम उन्हें छेड़ते नहीं हैं, टीज़ नहीं करते। तो हमें कभी भी किसी भी एनिमल को या किसी भी इंसेक्ट को टीज़ नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, वो हमें आगे से काट सकता है। तो अब अगर इन्होंने काट दिया, तो जो इनका काटना होता है, वो जो इनका स्टिंग होता है, वो बहुत ही पेनफुल रहता है और उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है। और अगर हमें अब इन्होंने काट दिया तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पे काटा है वहाँ पे हम आइस लगा सकते हैं या ठंडा पानी डाल सकते हैं उस अफेक्टेड एरिया पे, या हम अमोनिया या लाइम वाटर भी उस एरिया पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद है वोंड्स। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, खेलते खेलते हम अपने आप को हर्ट करते हैं, हम ज़ख्मी कर लेते हैं अपने आप को। हमारे नीज़, हमारे एंकल्स, हमारे एल्बोज़ ज़ख्मी हो सकते हैं। तो अगर हम ज़ख्मी हो गए, हम हर्ट हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा वोंड है उसे हमें पहले पानी से साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा देना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? हमें बिल्कुल भी ऑयल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है स्प्रेन। कभी कभी खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते, तेज़ चलते चलते हम क्या कर देते, हमारा पैर मुड़ जाता है या कभी हमारा हाथ मुड़ जाता है। अगर हम नीचे गिर गए तो हमारा हाथ मुड़ गया, तो उस एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, तो और वो बहुत पेनफुल भी रहता है। इसका मतलब वो है कि हमारा कोई मसल टियर हो गया होता है, टूट गया होता है। तो अगर किसी को स्प्रेन हो टांग में, पैर में या हाथ में, हमें उसको क्या करना चाहिए? हमें फुल सपोर्ट देना चाहिए उस जगह, मतलब उस एरिया को, उस लेग को या उस हाथ को। और हमें उसको मसाज नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? मसाज नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हमें ठंडे पानी का पैक लगाना चाहिए, थोड़ा ठंडा पानी डाल देना चाहिए। उसको फोमेंटेशन, उस एरिया को फोमेंटेशन तुरंत ही नहीं देना चाहिए। जब 24 आवर्स हो जाए, 24 घंटे हो जाए, फिर हम उस ल्यूक वार्म वाटर मीन्स हल्के गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में हम नमक डाल के उसको फोमेंटेशन दे सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए जिससे कुछ पता ही ना हो, अनक्वालिफाइड इंसान के पास नहीं जाना चाहिए। साथ में हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस एरिया को सपोर्ट देना है तब तक जब तक वो क्योर ना हो जाए, वो स्प्रेन क्योर ना हो जाए, और हमें उस पर प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऐसे बर्न्स या हीट स्ट्रोक या ये इंसेक्ट बाइट या ये स्प्रेन हमारी लाइफ में ऐसा होता रहता है, ये ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम अवॉइड करें एक्सीडेंट्स को, हमारे साथ एक्सीडेंट्स ना हो। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पेंसिल, इरेज़र हमें अपनी नाक में या अपने कान में, अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। हमें कभी भी अपनी उंगलियां प्लग पॉइंट में नहीं डालनी चाहिए। हमें कभी भी नंगी तारों को हाथ से नहीं छूना चाहिए। हमें कभी भी सीज़र, चाकू, स्क्रू ड्राइव्स या कील वगैरह, इन सब चीज़ों को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए।
हमें गैस स्टोव अपने बड़ों के एब्सेंस में नहीं जलाना चाहिए। हमें कभी भी मैच स्टिक्स या कैंडल के साथ खेलना नहीं चाहिए और हमें हमेशा ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमें पहले फ़र्स्ट एड लेना है, लेकिन फ़र्स्ट एड ही का एनफ नहीं होता, हमें उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए एक्सीडेंट्स को। तो हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेना चाहिए और करेज के साथ, अगर हो जाए तो करेज के साथ उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू सो मच।